नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं कालकाजी विधानसभा भूमिहीन कैंप। यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर कैंप बन रखे थे और ये काफ़ी समय से ये कैंप यहाँ पर बने हुए थे। फिलहाल डीडी द्वारा यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, कब हुई, कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर, कितनों को मकान अलॉट हुए हैं और कितनों को नहीं मिले। तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं भूमिहीन कैंप का निवासी हूँ। बाय बर्थ मैं भूमिहीन कैंप में रहता हूँ। डीडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3024 फ्लैट दिए थे भूमिहीन कैंप वासियों को। आपने देखे होंगे बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे हुए थे। उसमें से 1862 लोगों को यहाँ मकान दिए गए, बाकियों के कैंसिल कर दिए गए। हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 2 साल से केस लड़ रहे थे, जिसमें भी एक ही कैटेगरी का कैंसिल हुआ, बाकी कैटेगरी की चल रही है। डीडीए तुरंत आ गई बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए। तो ये कब टूटे मकान यहाँ पर? ये 2 तारीख को टूटे। 2 तारीख को हमारी पिटीशन लगी हुई थी, क्या नाम है, 2 बजे के लिए डिवीजन बेंच में, डबल बेंच में पिटीशन लगी शुरू होने वाली थी। 1 मिनट का फर्क था और 1 मिनट के अंदर डिवीजन अदालत गए, बुलडोजर यहाँ खड़ा हो गया। 1 मिनट का वक्त था, सुनवाई शुरू होने वाली थी। तुरंत ही उन्होंने कहा डेमोलिशन कर दो, इनके पास बैलेट पेपर है, ये तुरंत स्टे ले आएंगे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जल्दी तोड़ लगा दी, पूरी फोर्स लगा दी और पब्लिक नोटिस मांगती रह गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अगर कोई पिटीशन डिसमिस भी होती है तो 15 दिन का कम से कम नोटिस पीरियड होता है। ना सामान निकालने दिया, ना कुछ करने दिया, सीधा बुलडोजर चढ़ा दिया। कानून से बढ़ के हो गए ये लोग। जो अपनी पीठ थपथपा रहे, ये कह रहे हैं कि हमने 1862 को दे दिया, 1029 को भी तो नहीं दिया। ना उनकी फेयर हेयरिंग हुई, हेयरिंग भी नहीं हुई। जो उनकी सुनवाई भी नहीं करी गई। बिना सुने बिना समझे उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए। ये इंक्रोचर नहीं है, ये 1975 से बसी हुई झुग्गियाँ हैं और यहाँ पे कई पीढ़ियाँ निकल चुकी है और सारे दस्तावेज वैलिड है एज पर पॉलिसी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी है। इसमें जो भी चल रहा है ये धांधली चल रहा है। डीडीए मिसलीड कर रहा है डिपार्टमेंट को और वही कह रहे कि एलजी ने ऑर्डर दिए हैं, रेखा गुप्ता सरकार ने ऑर्डर दिया, हम तो तोड़ेंगे, आप जहाँ मर्जी कंप्लेंट कर लो। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोर्ट को भी डीडीए। तो आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको हटाया, कब तक हटाया जाएगा या फिर नहीं हटाया जाएगा? कुछ बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा कुछ नहीं बता रहे। ऐसा बता रहे होते तो हम आगे की तैयारी अभी एक्चुअल में वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अभी जजमेंट पेंडिंग है 485 लोगों के, 485 से अधिक लोगों की जजमेंट पेंडिंग है। जब तक जजमेंट नहीं आता, जब तक आदेश नहीं आता, तब तक वो अभी दोबारा डेमोलिशन नहीं कर सकते। बट डीडीए है, कोर्ट के ऑर्डर का मिसयूज कर रही है। बार बार हवाला दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला। हाई कोर्ट ने ऑर्डर डिसमिस करते टाइम ये नहीं बोला कि आप तुरंत ही डेमोलिशन कर दो। हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा। हाई कोर्ट ने सिर्फ इस कारण से हमारी पिटीशन रिजेक्ट करी कि वो जो 48 लोग थे उनके सर्वे नहीं हुए थे और प्रोसीडिंग एंड ग्राउंड पे रिजेक्ट कराए। डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए, एडिशनल एफिडेविट नहीं देखा गया। हमने दिखाया कि भाई हम डीडीए के पास गए, बट कैसे कोर्ट की नज़रों से छूट गया वो डॉक्यूमेंट ये तो नहीं पता। कोर्ट का ऑर्डर है, मान्य है, सर्वोच्च है, हम मानते हैं, परंतु 15 दिन हमारा टाइम था। लीगल रेमेडी 30 डेज की थी एलपीए में जाने का, वो हमें समय देना चाहिए था। डीडीए को क्या जल्दी थी डेमोलिशन करने की ये समझ नहीं आया। और वो जो बार बार आके कह रहे कि हमें एलजी साहब ने भेजा है, हमें रेखा गुप्ता जी ने भेजा है, वो कोई नोटिस नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। वो सिर्फ डेमोलिशन कर रहे हैं लोकल एजेंट दलालों को लेकर। तो जिनको यहाँ पर मकान मिल चुके थे वो अपने मकानों में चले गए या फिर वो भी यहीं पर रह रहे हैं? वो मकानों में तो चले गए, पर वहाँ पर भी बुरी हालत में वो छोड़ना चाहते हैं। वो तो बोला मैं वापसी झुग्गी में दे दे। पानी नहीं है पीने का, वहाँ पर जर्जर हालत में मकान टूट रहे हैं, सीलन वहाँ पर एक से एक कमियाँ हैं। वहाँ पर कभी लिफ्टें बंद हो जाती है, कभी क्या दिक्कत, कूड़े की दिक्कत, चोरी चोरी हो रही है, तार तोड़ दिए जा रहे हैं, बिजली के तार 3-3 हज़ार रुपये के, पूरे मतलब जर्जर हो रखा है, पेंट उखड़ रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में। वो कहने के लिए ये वर्ल्ड क्लास फ्लैट थे, वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाया गया है, लोगों की आंखों में धूल झोंका गया। आज जो चले गए वो पछता रहे हैं और वो बोलना नहीं चाहते, उनको डर लगता है, वो डरते हैं इसलिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जिनको फ्लैट नहीं मिला उनको फ्लैट मिले और जो फ्लैटों की कमी है उनको मरम्मत करके ठीक ठाक करके दें। मौत में थोड़ी रहेंगे वो, कभी बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, अच्छे फ्लैट मिले। भाई सरकार ये जो फ्लैट थे ये फ्री में देने थे। तो हमारा तो यही आग्रह प्रधानमंत्री जी से, ये जो धोखाधड़ी हो रही है और ये जो डीडीए में भ्रष्टाचार चल रहा है इस पर कार्रवाई हो। आप ग्राउंड पे आए, हमें बार बार इंक्रोचर मत बोलो। मैं एक बात कह रहा हूँ, इंक्रोचर मत बोलो, हम इंक्रोचर नहीं है। इंक्रोचर है तो फिर 1862 भी इंक्रोचर है, उनको भी कर दो कैंसिल। 1862 को क्यों दे दिया? आप जिनको नहीं दे पा रहे हो आप उनको इंक्रोचर बोल रहे हो, बांग्लादेशी बोल रहे हो, रोहिंग्या बोल रहे हो, ये गलत है। आपकी ही पॉलिसी है प्रधानमंत्री आवास योजना, आप ही की पॉलिसी है, डीसूप की पॉलिसी 2015, तो उसको हम फुलफिल कर रहे हैं।
तो अभी आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको क्या कहना है, क्या मानना है यहाँ पर। और फिलहाल जितने लोगों को फ्लैट मिले हैं, मैंने आपको फ्लैट्स की विजुअल्स भी लगा दिए, कहाँ पर मिले हैं, कौन कौन से फ्लैट मिले हैं, आप देख सकते हो खुद भी। और यहाँ पर जो हालत है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये जो मकान थे, झुग्गियाँ थी बनी हुई, इनको यहाँ पर तोड़ा गया है। और यहाँ पर लोग रह रहे थे, जैसे कि बताया कि 2 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी डीडीए ने। और यहाँ पर देखिए जितने भी जो सरकारी ज़मीन के ऊपर ये बने हुए थे, इनको डिमोलिश किया गया है। तो ये है भाई कुछ भूमिहीन कैंप, दिल्ली कालकाजी विधानसभा की रिपोर्ट। और यहाँ पर जो भी सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ बनी हुई थी भूमिहीन कैंप की, उन पे बुलडोज़र कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा। और स्थानीय निवासियों को जो कहना है वो भी मैंने आपको बताया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की सेवा करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।